म्यूचुअल फंड के अंदर आप दो तरीकों से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जो कि एसआईपी है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना कर रखी है एसआईपी के ऊपर, इसीलिए ये वीडियो एसआईपी के ऊपर नहीं होने वाली है। अब एसआईपी होता क्या है, देखिए एसआईपी वही होता है कि आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए आप हर महीने म्यूचुअल फंड कोई भी एक चूज करते हैं, उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर महीने। एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। इन दो तरीकों से आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर में लमसम होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और 2024 के अंदर वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर अगर आप लमसम करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है, क्योंकि वो 3 म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते आ रहे हैं लमसम के अंदर भी। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लमसम क्या होता है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लमसम वही होता है कि आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। एसआईपी वाला मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, आपको पता भी होगा एसआईपी कैसे करना होता है। लमसम में क्या होता है ना कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जैसे कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ऐसे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं लमसम में। लमसम इसी को बोलते हैं कि आप एक ही बार में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और वहां से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करे। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 लाख को डिवाइड करके लमसम करते हैं, मतलब 3 महीने के अंदर में, 4 महीने के अंदर में 1 लाख को 30-30 हजार रुपए करके वो लमसम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 लाख को एक ही बार इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको मार्केट को टाइम करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एसआईपी आप कर रहे हैं आप हर महीने, कोई बात नहीं, अगर मार्केट डाउन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है लंबे टाइम तक। लमसम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लमसम में आपको मार्केट को टाइम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये चेक करना होता है कि कब मार्केट करेक्शन लेने वाला है, मतलब कि कब मार्केट डाउन होने वाला है और उस टाइम पे मैं लमसम करूं और फिर जब मार्केट वहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो तो मेरा लमसम जो अमाउंट है ना वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो। 2023 के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है, 3 से लेकर 4 बार जब मार्केट डाउन हुआ है और उसके बाद लोगों ने लमसम किया और आज उनका पैसा हाई लेवल पे चल रहा है, मतलब कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो आई होप आपको लमसम समझ में आ गया हो कि आखिर में लमसम क्या होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में लमसम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि आखिर में अगर आप लमसम करना चाहते हैं या आप लमसम के इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ से। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि आपको यहाँ पे हाईयर रिटर्न मिल सकता है आगे चल के। अब देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एसआईपी करिए, एसआईपी बेटर है लमसम से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का रिटर्न खोल के देखें पिछले कुछ सालों का, मतलब पिछले 10 साल का, 15 साल का, तो आपको लमसम और एसआईपी में कोई फर्क नहीं दिखेगा। कि क्या होता है कि लंबे टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड करता है, तो कंपाउंड के बाद जो आपका रिटर्न होता है ना वो लगभग बराबर ही हो जाता है बाद में चल के। कभी एसआईपी का ज्यादा हो जाएगा, कभी लमसम का ज्यादा हो जाएगा। तो लमसम इसीलिए लोग करते हैं कि उनको एक हाईयर रिटर्न चाहिए लंबे टाइम तक। मैं छोटे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक। दूसरा बेनिफिट है यहाँ पे आप जल्दी से एंट्री ले सकते हैं और जल्दी से आप एग्जिट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने एसआईपी ही करनी है और आप लंबे टाइम तक करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका अमाउंट कम है। क्योंकि लमसम में क्या होता है ना कि आपके पास ज्यादा अमाउंट होता है, आप 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वहां से क्या होता है ना कि फायदा ये होता है कि आप जब चाहें तब आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए लमसम के अंदर आप जितने टाइम के लिए चाहें, जितने अमाउंट से चाहें उतने से आप एसआईपी कर सकते हैं। आपको 5 साल के लिए करना है 5 साल के लिए कर लीजिए, आपको 10 साल के लिए करना है 10 साल के लिए कर लीजिए, आपको 50,000 से करना है 50,000 से करिए, आपको 10 लाख से करना है 10 लाख से करिए। ऐसा कोई भी यहाँ पे आपको रोक टोक नहीं होता है कि आपको इतने ही अमाउंट से लमसम करना पड़ेगा। मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 तक होता है, 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट 5,000 के अंदर में कोई फायदा नहीं होता है। कम से कम आप अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम से कम 30 से लेकर 50,000 रुपए से स्टार्ट करिए, तभी जाके लमसम काम आता है एक अच्छे तरीके से। एंड जो चौथा बेनिफिट है, लास्ट बेनिफिट, उसका नाम है लॉन्ग रन बेनिफिट। मतलब कि लंबे टाइम तक आपको लमसम एक अच्छा खासा रिटर्न देता है अगर आप लंबे इन्वेस्टर है तो। जैसे आप एसआईपी में लंबे टाइम तक करते हैं ना, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, भूल जाते हैं करके, वैसे लमसम होता है। लमसम में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है पहले। आप मान के चलिए आपने 3 से 4 महीने या 5 महीने, 1 साल के अंदर में आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया लमसम के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप उसको छोड़ दीजिए लंबे टाइम तक। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो पैसा कंपाउंड होगा और बाद में जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगा। तो ये थे 4 बेनिफिट लमसम के। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड हैं जिसमें अगर आप 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो भी करेगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलने वाला है आगे चल के। चलिए फिर चलते हैं उन 3 म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब देखिए मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है लंबे टाइम तक। तो मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से एक फंड को चूज किया है और तीनों कैटेगरी को हम टच करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड के अंदर कौन सा बेहतरीन फंड है। उसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आपके स्क्रीन के सामने। इसका जो फंड साइज है ना वो 18,000 करोड़ से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है कि यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है।
एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.83% है जो कि आपके स्क्रीन के सामने, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि 1% से अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम है तो अच्छी बात है। रिस्क वेरी हाई है, इसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लंबे इन्वेस्टर बनिए लंबे टाइम तक इस फंड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बारे में कि आखिर में अगर आप लमसम करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिला है और आगे कितना मिल सकता है। अब देखिए पिछले 1 साल के अंदर में लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको CAGR मिला है 31.35% का, मतलब कि जो आपका CAGR होता है वो लमसम के अंदर काउंट किया जाता है और SIP के अंदर XIRR काउंट किया जाता है। तो CAGR इसका 31.35% है 1 साल के अंदर में। पिछले 6 महीने में इस फंड ने आपको 19% का रिटर्न दिया है एंड 3 महीने की बात करें तो लगभग 9%, 9.5% का रिटर्न है एंड 1 महीने के अंदर लगभग 8.5% का, मतलब कि बेंचमार्क इंडेक्स को ये फंड बीट करता आ रहा है। 2 साल की बात करें तो 22% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न है एंड अगर पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 16.5% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए पिछले 10 साल का रिटर्न है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट को हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि इस फंड ने कैसे कैसे आपको परफॉर्मेंस दिया है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आप देख लीजिए 2015 के अंदर, यहाँ पे 2016 के अंदर फेब के अंदर ये फंड डाउन हुआ था एक बार, तो यहाँ पे आप जो भी पर्सनल लमसम किए होंगे उनका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा बहुत अच्छा खासा। फिर यहाँ पे एक बार डाउन हुआ था 2016 के अंदर ही दिसंबर के अंदर, फिर यहाँ पे जो पर्सन ने लमसम किया होगा उसका भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आगे चल के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2020 के अंदर जो कोविड का टाइम था, यहाँ पे भी ये फंड बहुत ज़्यादा गिरा था नीचे। अब यहाँ पे भी देखिए अगर 2020 के अंदर जो पर्सन ने मार्च के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो आज देख लीजिए आप कितना ग्रो कर चुका है ये फंड। 2020 के अंदर जो इसकी NAV थी वो थी 24 रुपये, मतलब एक यूनिट का प्राइस था 24 रुपये, बट आज देख लीजिए इस यूनिट का प्राइस कहाँ पहुँच चुका है 77.5 रुपये, यानी कि 77 रुपीज़ आज पहुँच चुका है एक यूनिट का प्राइस यानी कि NAV। तो आई होप आपको रिटर्न के मामले में तो समझ में आ गया हो कि ये फंड कितना बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर में अगर आप इसमें 10,000 रुपये का लमसम किए होते तो आज कितना हो गया होता आज उसकी वैल्यू। तो 10,000 रुपये का अगर आप लमसम किए होते आज से 10 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू, मतलब कि आज उसकी वैल्यू हो गई होती 52,558 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न जो मिला है वो 425% का एब्सोल्यूट रिटर्न है एंड एनुअल रिटर्न जो है ना वो 18% का है, मतलब कि आपको हर साल 18% का रिटर्न ये फंड देता ही आ रहा है लमसम के अंदर। तो अगर आपको एक 17 से लेकर 18% का रिटर्न चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न होता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, तो आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं और ये नंबर 1 पे चल रहा है आज के टाइम पे रैंक के मामले में। मतलब कि अगर हम इसके 10 साल के रैंक के बारे में बात करें, मतलब पिछले 10 साल से लार्ज कैप फंड के अंदर, तो ये नंबर 1 पे चल रहा है। इसका 18% का रिटर्न है एनुअल और इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 15% का, मतलब ये अपने कैटेगरी एवरेज को भी जो भी इसके मतलब कि लार्ज के फंड में और भी फंड है इसके कैटेगरी के, उनसे भी ये ज़्यादा रिटर्न दिया है आपको। तो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं 10 साल पहले तो आज 52,558 रुपये हो गया होता। तो 10,000 की जगह पे अगर आप 10 लाख कर देंगे तो यहाँ पे 52 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख का 52 लाख हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका लमसम यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये था निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के फंड की तरफ। हमने बात किया लार्ज कैप फंड के बारे में, अब हम आ चुके हैं मिड कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर जो सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड इसके ऊपर मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। इसका डिटेल रिव्यू मैं करूंगा उस वीडियो के अंदर। इस फंड का जो फंड साइज है ना वो लगभग 6,804 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% है, जो कि कुछ नहीं है, मैं आपको बोलूंगा कुछ नहीं है। 0.66% एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाता है। रिस्क इसका वेरी हाई है, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टर हैं तभी आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न की। पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 43% का रिटर्न दिया है। आप अंदाजा लगाइए 43% कितना ज़्यादा होता है एक मिड कैप के अंदर। मिड कैप कंपनीज होती हैं इसमें ज़्यादातर, मतलब कि जो टॉप 100 से लेकर 200 के बीच में होती हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो इस फंड ने आपको 23.5% का रिटर्न दिया है। 3 महीने की बात करें तो 15% का रिटर्न है। पिछले 1 महीने की बात करें तो इस फंड ने आपको 7.5% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात कर लेते हैं। 2 साल के अंदर में इस फंड ने आपको यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। 2 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 28.5% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 25.5% का रिटर्न है एंड ऑल टाइम, मतलब कि पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया है और 23.5% रिटर्न। आप अंदाजा लगाइए अगर आपको 23.5% रिटर्न मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है 10 साल के अंदर में। लमसम की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे इस फंड ने यहाँ पे एक बार करेक्शन किया था 2020 के अंदर जब कोविड आया था। तो यहाँ पे इसका NAV था 20 रुपये और आज इसकी NAV देख लीजिए आप अपने स्क्रीन के सामने 80 रुपये टच कर चुका है। तो 20 रुपये से 80 रुपये NAV जाने में इसका मतलब कि सोचिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो किया होता है आगे चल के। तो देखिए पास्ट रिटर्न देखने का यही एक बेस्ट तरीका है कि आप देखिए कब ये मार्केट डाउन हुआ था और वहाँ से कितना ग्रो किया है और क्या उस टाइम में ये मार्केट अपने आप को सर्वाइव कर पाया था, ये चीज़ देखनी होती है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं रिटर्न के मामले में कि आप अगर
लमसम किए होते इस फंड के अंदर तो आज कितना हो गया था। 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट किए होते लमसम इस फंड के अंदर तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 80,615 रुपये। तो 80,000 रुपये सोचिए अगर आपकी वैल्यू हो जाती है 10,000 इन्वेस्ट करके आगे चल के, या मान के चलिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, तो 706% का एब्सोल्यूट रिटर्न है पिछले 10 साल के अंदर में। अगर हम बात करें एनुअल रिटर्न की तो लगभग 23.5% है। मतलब इस फंड ने आपको हर साल 23.5% का रिटर्न दिया है, जो कि CAGR होता है। जो अपने कैटेगरी एवरेज का, इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 22.5% है। मतलब जो भी मिड कैप फंड होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर, उनका 22.5% रिटर्न है एवरेज। बट इस फंड का जो एनुअल रिटर्न है वो 23.5% है। तो आई होप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फंड कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। अब बढ़ते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, जो बहुत सारे लोग के बहुत ही अच्छे फंड माने जाते हैं स्मॉल कैप फंड, क्योंकि वो आगे चल के बहुत तेजी के साथ ग्रो भी कर सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप फंड के अंदर मैंने निप्पॉन इंडिया को लेना चाहा था, बट निप्पॉन इंडिया ने अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। इसीलिए मैं चूज कर रहा हूँ आज कोटक स्मॉल कैप फंड को, क्योंकि ये भी बहुत ही बेहतरीन फंड है और पुराना फंड है। फंड साइज की बात करें तो 13,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि ऑब्वियस सी बात है अच्छी है। 13,000 करोड़ एक अच्छा फंड साइज माना जाता है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.44%, जिसको आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न भी ज़्यादा है। रिस्क ऑब्वियस सी बात है वेरी हाई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न देख ले पिछले 1 साल के अंदर में, तो इस फंड ने आपको 36.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो 19% का रिटर्न है। 3 महीने की बात करें तो 10% का रिटर्न है। एंड अगले पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग 16.5% का रिटर्न है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट तो नहीं किया है, ये बात आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है, बट 5 साल के अंदर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इजीली बीट किया है, लगभग 27.5% का रिटर्न है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्क्रीन के सामने निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राइस का जो मिड बेंचमार्क इंडेक्स है वो उसका रिटर्न है 12% का, और इस फंड का कोटक स्मॉल कैप का रिटर्न है 21% का। आप यहाँ पे देखिए 2020 के अंदर इस फंड ने करेक्शन लिया था कोविड के टाइम पे, जो इसका NAV था लगभग 55 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं 55 रुपये यहाँ पे NAV था यहाँ पे इसका 2020 के अंदर। और यहाँ से इस फंड का ग्रोथ देखिए आप, यहाँ से इस फंड का ग्रोथ देखिए, और आज इसकी NAV हो चुकी है 250 रुपये। मतलब 55 रुपये से 250 रुपये। सोचिए स्मॉल कैप फंड में कितनी पोटेंशियल होती है आपके पैसे को जल्दी से ग्रो कराने का। तो ये बेहतरीन फंड होने वाला है आपके लिए, अगर आप एक स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं आगे चल के। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने सारे पैसे इसके अंदर ही डाल दीजिए। अपने रिस्क और गोल के हिसाब से ही आप म्यूचुअल फंड चूज करिए, कैटेगरीज को चूज करिए, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मैंने इसलिए आपको तीनों कैटेगरी बताई कि आप अपने रिस्क के हिसाब से चूज कर सकते हैं। लमसम रिटर्न की बात करें तो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल के बाद, मतलब आज इसकी वैल्यू हो गई होती 88,982 रुपये। मतलब 10,000 का 88,000 हो गया होता, लगभग 790% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग 24.5% है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने बीट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको 24.5% का रिटर्न मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये था कोटक स्मॉल कैप। आई होप आपको ये भी फंड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप जरूर इसके बारे में सोचिए और इनके बारे में रिसर्च करिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही मकसद था कि आपको एक चीज़ तो अंदाजा लग जाए कि देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट एक दिन का खेल नहीं है, आपको लंबे समय के लिए आना पड़ता है। मैंने आपको सारे डेटा बता दिए, मैंने आपको सारे फिगर बता दिए जो पास्ट के हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आपका कितनी आज वैल्यू हो गई होती उस फंड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर पिछले 10 साल में इतनी वैल्यू हुई है तो आगे चल के तो उससे ज़्यादा ही वैल्यू होने वाली है, क्योंकि इंडिया जो है ग्रोइंग स्टेज में, तो ग्रोइंग स्टेज में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के ग्रो करने ही वाला है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज कैप फंड को चूज करिए। आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप लार्ज कैप फंड में जाइए। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, आपको चाहिए कि मेरे को रिस्क ज़्यादा लेना है और रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, तो आप स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हैं। मैंने तीनों फंड के बारे में बता दिया, आप तीनों के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, इसके ऊपर जानिए, अच्छे से पड़ताल करिए, फंड मैनेजर के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, पास्ट रिटर्न के बारे में, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके बारे में आप रिसर्च करिए। अपने रिस्क और गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिए लमसम के लिए। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप किस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना स्टार्ट कर चुके हैं।